गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा है थर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का थर्ड पॉइंट का एक पॉइंट कंप्लीट कर लिया। व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इनफैक्ट सेकंड पॉइंट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन जो होता है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों टाइप के पहलू कौन कौन से होते हैं। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या किसी देश में राजनीतिक प्रतियोगिता का होना अच्छा होता है? ऑब्वियसली, निश्चित रूप से अच्छा होता है वहां पे राजनीतिक प्रतियोगिता का होना। एंड इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज मैनी फॉल्ट। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि एक इलेक्टोरल जो कॉम्पिटिशन होता है, चुनाव में जो प्रतियोगिता होती है आपस में, उसमें कुछ ना कुछ खामियां या कमियां भी जरूर होती हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शनलिज्म इन सोसाइटी। चुनाव के कारण लोगों में संघर्ष भी होता है, लड़ाइयाँ होती है कई बार, साथ ही साथ फैक्शनलिज्म भी होता है। सोसाइटी गुटों में बढ़ जाती है, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, इस तरीके से। वी नो अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स। हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में भी जानते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन मेक एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर्स पार्टी। हमने ये भी देखा है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे नेताओं पे अलग अलग टाइप के आरोप लगाती है ताकि उसकी खिल्ली उड़े, उसकी बदनामी हो और वो इलेक्शन हार जाए। देखा होगा ना तुमने भी। एंड कैंडिडेट्स एंड फ्रिक्वेंटली यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। साथ ही साथ जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये गलत और अनुचित तरीकों का उपयोग करती हैं ताकि वो किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत सकें। Some people say this pressure to win electoral fight does not allow the formulation of sensible long-term policies. अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जीत दर्ज करने का, चुनावों में जीतने का जो एक दबाव होता है आदमी के ऊपर कि मुझे चुनाव जीतना ही है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बन पाती हैं। Some good people who are devoted to the country do not enter this sphere. इस वजह से हमें पता है पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या इलेक्शंस जो होते हैं, यहाँ पे अनुचित व्यवहार भी लोग उपयोग में लेते हैं, अनुचित क्रियाकलाप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। चुनाव जीतने के लिए एक व्यक्ति कुछ भी करता है। इस वजह से क्या होता है कि जो लोग अच्छे हैं वो लोग पॉलिटिक्स में आना ही पसंद नहीं करते। They do not like the idea of being engaged into such competition. और ऐसे अच्छे लोग कभी नहीं चाहते कि वो इस तरीके के प्रतियोगिता में आए और खुद को भी उनको गंदे कर्म करने पड़े। भाई पैसे देके वोट खरीद रहे हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं जबरदस्ती, जहाँ पे वोट डल रहे हैं वो पूल्स को कैप्चर कर रहे हैं, अपने अंडर में कर लिया है ना। ये सारे काम अच्छे लोग कभी नहीं चाहते करना, तो इसलिए अच्छे लोग जल्दी से आना भी नहीं चाहते इस तरीके के कॉम्पिटिशन में। Our constitution designers were already mindful of these problems. अब हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके मन में ये सारी बातें पहले से थी कि यार ये सारी चीजें हो सकती हैं। Still they opted for free competition in elections. लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या चुना कि हमारे देश में फ्री इलेक्शन या फ्री कंपटीशन होना चाहिए as the way to select our future leaders. ताकि इन फ्री इलेक्शंस के थ्रू हमारे देश में हम लोग हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं उनको चुन सकें, हमारे राजनेताओं को चुन सकें ताकि वो देश को अच्छे से चला सकें। दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क वेल इन द लॉन्ग टर्म। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे ताकि जो सिस्टम बना हुआ है ये काफी लंबे समय तक कार्य कर सके। इन एन आइडियल रियल all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. वास्तव में अगर हम बात करें तो सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, नेता लोग जो होते हैं, वो जानते हैं कि लोगों के लिए क्या तो अच्छा है और साथ ही साथ ये लोग मोटिवेटेड भी होते हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए। यानी कि जो नेता लोग हैं उन्हें पता है कि लोगों की इच्छाएं क्या हैं या लोग क्या चाहते हैं और लोगों के लिए क्या अच्छा है। और ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं कि हमें लोगों की सेवा करनी है। सच एन आइडियल रियल डज नॉट नीड एनी पॉलिटिकल कंपटीशन। इस तरीके की जो रियल होती है, क्षेत्र होता है ना, शासन जो होता है, उसको पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। भाई जो व्यक्ति अच्छा है,
जो अच्छा राजनेता है, जिसको इस प्रतियोगिता से, जीतने की प्रतियोगिता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अच्छे काम करते ही हैं। भाई कोई व्यक्ति है चुनाव में खड़ा हुआ, अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो वो अच्छे काम करने से वैसे ही जीत जाएगा, उसे प्रतियोगिता लड़ने की, अनुचित क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है, हाउएवर दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ। लेकिन वास्तव में ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये एक कहने सुनने की बात है, अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं, लेकिन सिर्फ कहने सुनने की बात है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लाइक अदर प्रोफेशनल्स, political leaders across the world are also motivated by a desire to develop their political career. अन्य व्यवसायों की तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो भी अपना एक फ्यूचर देखते हैं, अपना एक पूरा करियर देखते हैं। किसमें? पॉलिटिक्स के अंदर। They want to remain in power and get the top position for themselves. ऐसे लोग क्या करते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा सत्ता बनी रहे, पावर बनी रहे, और हम लोग ऊंची ऊंची पोजीशंस पे बने रह सकें। They may want to serve the people as well. हो सकता है वो लोग ये भी चाहते हों कि हम लोगों की सेवा करें। However, it depends entirely on their sense of duty. लेकिन ये बात कंप्लीटली किस पे निर्भर करती है? उनकी कर्तव्य निष्ठा पे, कि वो लोग वाकई में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। Besides, इसके अतिरिक्त if they want to serve the people, अगर वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match with what the people really wish. अगर वो लोग वास्तव में चाहते हैं लोगों की सेवा करना, तो या तो उनके पास वो सब नहीं होगा, वो सब जानते नहीं होंगे सबके बारे में जो उनको आवश्यकता है सेवा करने के लिए, या फिर उनके जो विचार होंगे वो मैच नहीं करते होंगे उस चीज से जो लोग चाहते हैं। इन शॉर्ट बात की जाए तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात की जा रही है कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में 2, 3, 4, 5 जितने भी लोग खड़े होते हैं सब चाहते हैं मैं जीत जाऊं। साथ ही साथ जो जीतने वाला होता है वो सोचता है कि मैं कब जीतूंगा, जब बाकी सब हारेंगे। तो हर कोई व्यक्ति का चाहता है कि सामने वाला हार जाए, और सामने वाले को हराने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। इस तरीके के क्रियाकलापों को बोलते हैं अनुचित क्रियाकलाप करना। कुछ भी तुम गलत कर रहे हो, गलत तरीके से जीत रहे हो, तुम फर्जी वोट डलवा रहे हो, तुम बूथ कैप्चर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये हो गया सारे गलत काम, गलत तरीकों से जीतना। तो यहाँ पे कही जा रही है कि अगर जो अच्छे लोग हैं, या तो वो लोग पॉलिटिक्स में आते नहीं है, क्योंकि बताया जाएंगे तो करना पड़ेगा हमको ऐसा, तो वो लोग आते ही नहीं है, और अच्छे लोग आ भी जाते हैं तो उनको इस पॉलिटिकल कंपटीशन की जरूरत नहीं होती है। वो लोग इस कंपटीशन से क्या रहते हैं, बाहर रहते हैं, और इस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर वो चुन लिए गए सत्ता में तो अपना वो काम करते रहेंगे जैसे करना है उनको फालतू की फिक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती किसी भी चीज की। हाउ कैन वी टैकल दिस रियल लाइफ सिचुएशन? अब हम लोग इस तरीके की समस्या जो हो रही है, ये कॉम्पिटिशन जो हो रहा है, इसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं? वन मेजर इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इसका एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि हमें हमारे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनकी एक तो नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी उनकी। दूसरा, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, उसको भी हमें सही करना पड़ेगा। Another and a more realistic matter is set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. सेकेंड तरीका यह है कि हमारे जो लीडर्स हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तब तो उनको सम्मानित करो, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो उनको प्रताड़ित करो, उनको दंड दो। ये होना चाहिए सिस्टम में। अल्टीमेटली द पीपल डिसाइड दिस रिवार्ड और पनिशमेंट, और जो ये पुरस्कार या पनिशमेंट जो मिल रही है, ये लोगों के द्वारा ही तय की जानी चाहिए। ये नहीं कोई भी तय कर रहा है, यानी खुद ही तय कर रहे हैं नेता लोग कि मुझे प्राइज मिलेगा, पैसे ले लिए अरबों खरबों, पनिशमेंट मिलेगी 2 रुपए पनिशमेंट देगी, ऐसा नहीं होगा। खुद तय नहीं करेंगे, लोग तय करेंगे। दिस इज वॉट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज, और यही वह सब है जो एक इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन करता है। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू पॉलिटिकल लीडर्स। एक रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जो होता है, चुनाव की जो प्रतियोगिता होती है लगातार, उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल लीडर्स को इंसेंटिव मिलता है। भाई किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ बनती भी है, तो वही चीज है यहाँ पे, एज ए इंसेंटिव कुछ भी हो सकता है। दे नो दैट इफ दे टेक अप इश्यूज,
that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase. नेता लोग जानते हैं कि जो लोगों की समस्या है, अगर वही समस्या को मैं उठाऊंगा ना तो लोगों में मेरी बढ़ जाएगी पॉपुलैरिटी, लोगों के बीच में हो जाऊंगा फेमस हो जाऊंगा, लोग जानेंगे मेरे को, लोग मेरे को वोट देंगे और मैं फिर से जीत जाऊंगा चुनाव. Moreover, if they fail to satisfy the voters, they will not be able to win again. और उनके मन में ये बात भी होनी चाहिए, नेताओं के मन में, या होती भी है, अगर मैंने सही काम नहीं किया तो अगली बार चुनाव आने पे मुझे वोट नहीं मिलने वाले हैं और मैं जीतने वाला भी नहीं हूं. Thus, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. इसलिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में बने रहना है तो उसे जबरदस्ती काम करना पड़ता है, नहीं चाहती होगी तब भी काम करना पड़ता है. क्यों? उसे पता है काम नहीं किया तो अगले चुनाव में हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, हमें कोई वोट देने वाला नहीं है, हमें सत्ता मिलने वाली नहीं है. इट इज जस्ट लाइक द वे मार्केट वर्क्स. तो ये सारा सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है जैसे एक मार्केट काम करता है. इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, कि अगर एक दुकानदार को सिर्फ अपने लाभ में ही रुचि है, इवन देन इज फोर्स टू प्रोवाइड गुड सर्विस टू द कस्टमर, तो ऐसी स्थिति में उसे लोगों को अच्छी सुविधा देनी पड़ेगी, अच्छे सर्विस देनी पड़ेगी. इफ ही डज नॉट, द कस्टमर विल गो सम अदर शॉप. अगर वह ऐसा नहीं करता है तो कस्टमर जो होगा किसी और दुकान चल जाएगा. हम लोग मान लो हम लोग गए सलून, गए हेयर सलून, वहां पर हमने देखा, हमको 1 घंटे वेट किया हमने सलून पे और हमारा नंबर फिर भी नहीं आया. जो हमारे बाद में आए उनका नंबर पहले आ गया, है ना, ऐसा हुआ. तो क्या हम दोबारा जाएंगे उस शॉप पे? नहीं जाएंगे. लेकिन हम किसी शॉप पे गए, हमने देखा नंबर सबका लाइन पे आ रहा है, हमारा नंबर हमारे नंबर पे आ गया, तो हम बोलेंगे यार आदमी अच्छा है, यहीं आएंगे. ठीक है, तो वही चीज यहाँ हो रही है. सिमिलरली पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस. इसी तरीके से जो राजनीतिक प्रतियोगिता होती है, इसकी वजह से कभी कभी डिवीजन, यानी अलग अलग लोगों में, पार्टियों में, है ना, अलग अलग समाजों में क्या होता है, विभाजन हो जाता है कई बार तो, और कभी कभी इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो जाती हैं. बट इट अल्टीमेटली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल वेल. लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को उसके बावजूद भी लोगों को अच्छे से, बेहतरीन तरीके से उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज लानी पड़ती है. तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग 4th पॉइंट पढ़ेंगे कल.